हेलो गाइस, मेरा नाम सरिता यादव। आज मैं आपके लिए सिंपल प्लाजो लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं सिंपल प्लाजो बताऊं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सिंपल प्लाजो की कटिंग बताई थी। लेकिन मेरे पास फिर भी उसमें कमेंट आई थी, किसी को नहीं समझ में आई थी तो उन्होंने कही थी कि मुझे ढंग से बिल्कुल फुल वीडियो बना के दिखाओ। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे पास कमेंट किए थे सिंपल प्लाजो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज सिखाती हूँ। पहले मैं निशान लगाऊंगी, फिर आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है सिंपल प्लाजो के लिए। पहले हमें ये कपड़ा है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। जैसे हमारे पास पूरा कपड़ा, इसको डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद फिर इसे हमें ये कन्नी कन्नी एक तरफ करनी होती है। सारी कन्नियों का मुंह एक तरफ। तो ये चारों कन्नी हमारी इस तरफ है, देखो 1 2 3 4। तो ये चारों लेयर इधर है। तो पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें नीचे से बिल्कुल बराबर करना होता है। पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच के फिर हमें इसके बाद 2 इंच मोड़ने का लेना है। ये हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए है। ये बहुत ही आसान प्लाजो है, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद हमें लेंथ लेनी होती है। लेंथ है हमारी 35। तो ये मैंने 35 पे निशान लगा लिया और ये भी हमने सीधा निशान लगाना है। फिर इसके ऊपर हमने 2 इंच मोड़ने का लिया है। आप ये ध्यान रखना क्योंकि मैं अलग से पट्टी नहीं लगवाती हूँ, मैं इसी के अंदर ही फोल्ड करने का ले लेती हूँ। नीचे लिया है मोरी के लिए, ऊपर लिया है नेफे के लिए। अब हमें क्या करना होता है, ये जैसे हमारी पूरा है, ये है हमारे 19.5। हमें इसका आधा करना होता है। तो 19.5 का आधा करो, ऐसे इंच टेप को फोल्ड करके हमारा आया 9.25। तो हमें 9.25 पे ऐसे निशान लगाना होता है। ये हमारे कपड़े का बीच होता है। फिर जितना हमें इधर लेना है उतना ही हमें इधर लेना है। अब जिसका ये प्लाजो पैंट है उसकी है 45 हिप, तो उसका आधा होता है 45 का। 45 का आधा है 22.5। तो 22.5 का भी हमें आधा करना होता है। तो ये आ गया हमारा मतलब 11.25। तो आप 11 मान लो। तो जैसे कि हमें इसमें फिर 2 इंच प्लस करने होते हैं, तो हमें क्या करना है, 7 इंच हमें इधर लेना है, 7 इंच हमें इधर लेना है। फिर ऐसे हमें नीचे निशान सीधे लगाना है। ये हमारा क्रोच एरिया के लिए लगता है निशान। तो अब जैसे मैंने 7, जैसे मैंने 20 एंटर करा तो 7 मैंने इधर लिया, तो 7 इधर लिया। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली लाइन को 14 ही लेना है, इसका पूरा फुल लेना होता है। और यहाँ भी हमें 14 पे ऐसे निशान लगा देना है। और ऐसे ही जो नीचे हम मोरी लेते हैं, मोरी का क्या करना होता है, हमें वही पहले बीच का निशान लगाने होता है। बीच हमारा 9.25। अब जिसकी मैं पैंट बना रही हूँ उसने मुझे 8 मोरी बोला है, तो 8 मोरी के हिसाब से क्या हो गया, 4 हमें इधर लेना, 4 इधर लेना है। लेकिन हमारी ये सिलाई में जाएगा तो आधा आधा इंच मार्जिन हमें ज्यादा लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से 5 5 ले लूंगी, 5 इधर ले लूंगी, 5 इधर ले लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा 1 इंच इधर जाएगा, आधा इंच उधर जाएगा। बस ये निशान लगाने के बाद जिस तरफ हमारी ये चारों कन्नियां हैं, ऐसे 1 इंच पे निशान लगा के हमें इसकी ऐसे गोलाई कर देनी है। ये हमारा 2.5 इंच बच गया। बस अब सेम पट्टी से इस निशान से हमें यहाँ मिलाना है और फिर इसको ऐसे पलट के इधर लगाना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बस ये आया, ये है हमारी सिंपल प्लाजो की कटिंग। मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया, मैं आपको फिर से एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। पहले हमने 2 इंच लिया मोड़ने का,
फिर हमने यहाँ से ऊपर लिया है 35 उसकी लेंथ के ऊपर मैंने आपको पहले भी बोला है कि मतलब मैं अलग से पट्टी नहीं लगवाती, मैं इसी में ही नेफा मुड़वा देती हूँ। तो 2 इंच ये मैंने नेफे के लिए लिया है। फिर मैंने इसका पूरा फुल वो करा है बीच, तो ये 19.5 आ रहा है, तो ये हमारा 9.25 हो गया। फिर जिसकी जितनी भी हिप होती है ना, उसमें हमें 4 प्लस करके उसका आधा करके उसमें 2 इंच लूजिंग देनी होती है। तो 2 इंच लूजिंग देने के बाद मैंने 7 इंच इधर और 7 इंच इधर लिया है। फिर जैसे 7 और 7 कितना होता है 14, तो 14 से फिर यहां से मैंने ऐसे क्रोच एरिया 14 ले लिया, इधर से भी 14 ले लिया, बस सेम पट्टी से मैंने इधर मिलाया और इधर मिलाया। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप है ना मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा फिर बता दूंगी। तो इतनी मैंने पैंट आपको समझाई है, ये सिंपल प्लाजो वाली, तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे का प्रोसेस और मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, जो ये तो हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, तो जो हम बैक का पार्ट लेते हैं ना, वो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि जिस भी ये लेडीज का ये पैंट प्लाजो है उसके ये हिप थोड़े हैवी हैं, तो ये जैसे मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो मुझे सॉरी, ये जैसे क्रोच एरिया जहां होता है ना, वहां से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 2 आप कितना भी ले सकते हो, और इसको हमें यहां मिलाना है। ठीक है, अब इसको कैसे कटिंग करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मुझे ये कट करना है, क्योंकि ये बराबर करने के लिए मैंने निशान बराबर किया था। फिर ये हमारी, तो ये जो हमारे जो ऊपर का पार्ट है ना, पहले हमें इसे उठाना है, ये 2 पल्ले, तो 2 पल्ले को तो हमें ये सीधा इसी निशान पे कट करना है। अब जैसे ये नीचे का हमारा कपड़ा रह गया ना, इसको हमें 2 इंच लेना है। जैसे यहां से हमने ऐसे 2 इंच ये 1.5 या 2 लेके और हमने इसी में ही मिलाना होता है। तो ये हमारा बैक का पल्ला हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे कि लेडीज जैसे बैठती हैं तो पैंट पीछे से थोड़ी सी नीचे हो जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हम बढ़ के इसलिए लेते हैं कि बैठने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा और वो हमारा फ्रंट पल्ला हो जाएगा। और ये यहाँ हमें टक लगाना है, क्योंकि यहाँ हमारी प्लेटें डलेगी। तो ये है हमारा सिंपल प्लाजो पैंट। अब मैं आपको इसमें हम पॉकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इधर से ओपन है। तो पॉकेट के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे जो ये हमारा इकट्ठा कपड़ा बचा, तो हमें 14 इंच लंबा लेना होता है। ये लंबाई हमने 14 इंच ले ली। एक तरफ से हमें इसको बिल्कुल सीधा करना है। अब जैसे हमने ऊपर से लिया है 5.5 और नीचे से लिया है 7.5, तो इसको इससे हमें मिला के और यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है। तो ये हमारी पॉकेट कट हो जाती है। ये है सिंपल प्लाजो पैंट की कटिंग। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से आपको बिल्कुल है, मतलब मैंने आपको बिल्कुल लेंथ प्रॉपर कैसे बढ़ के लेना है। बिगनर्स के लिए क्या होता है, ये पीछे से ये पैंट है ना उतर सी मतलब नीचे डाउन हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ना बैक पल्ला हमें, चाहे पैंट प्लाजो हो, चाहे पैंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें थोड़ा ना बढ़ के लेना चाहिए, जैसे कि पीछे से हमारा डाउन ना हो। तो इसलिए ये चीज, क्योंकि बहुत सी लेडीज के हिप थोड़े हैवी होते हैं, तो बैठने में उन्हें दिक्कत होती है, तो ये चीज हमें इसलिए एक्स्ट्रा लेनी होती है। और ये यहाँ से ओपन है, तो इसलिए मैंने ये पॉकेट कट की है। आज मैंने आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बता दी है, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने बीच में मैं बना नहीं पाई थी, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, तो आज मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए ही जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया है, तो उसके लिए मैंने सिंपल प्लाजो की कटिंग बताई है आपको अच्छे से। और मैं आपको एक सूचना और देना चाहती हूँ, एक मैसेज है ये,
कि जैसे मैंने शुरू में 2-4 वीडियो में अपने फ़ोन नंबर दिए थे, तो बहुत सी लेडीज़ क्या होती है, उन्हें सिलाई सीखनी भी नहीं होती और वो फ़ोन पे फ़ोन करते रहते हैं। तो मैंने जैसे बैक कॉल करती हूँ, तो वो फिर कहती मुझे नहीं सीखनी। तो प्लीज़ मुझे परेशान करने के लिए आप फ़ोन मत करो। जिन लोगों को सिलाई सीखनी है, वो ही प्लीज़ मतलब कॉन्टैक्ट करें मेरे से। नहीं तो परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो मतलब मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ उन फ़ोनों को। जैसे भाई आप लोग करते हो तो मुझे रिप्लाई भी देना होता है ना, तो मैं उनको करने की फिर मैं करती हूँ फ़ोन उनके पास, फिर वो मना कर देते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़, मैंने ये चैनल इसलिए खोला था कि भाई जिन लोगों को बहुत सी भाई बच्चे लेडीज ऐसी होती हैं, उनको सिलाई सीखने की बहुत जरूरत होती है, तो भाई किसी के पास पैसे नहीं है और वो नहीं सीख पाती हैं। तो मैंने ये चैनल इसलिए खोला था कि अगर आपको कुछ भी मुझसे सीखना हो, तो आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं फुल वीडियो उसमें डालूं और आप अच्छे से सीख सको। और मैंने ऑनलाइन इसलिए करी है कि जैसे बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं, उनको सीखने की चाह रहती है, तो मैंने यही स्पेशली बोला था जिनको सीखनी है प्लीज वो ही उस नंबर पे कांटेक्ट करें। ऐसे फालतू में आप कांटेक्ट मत करो, मुझे भी परेशानी होती है। और मैंने गलती से है ना जो नंबर थे वो मैंने अपने हस्बैंड का फोन नंबर दे दिया था, तो प्लीज उनको उस फोन पे कांटेक्ट मत करना। अब जो मैं स्क्रीन पे नंबर दूंगी आप प्लीज उस पे कांटेक्ट करना, लेकिन जिसको सिलाई सीखनी है वो ही करना प्लीज। मैं 23 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ। जिसको भी सीखनी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, या कमेंट करके मुझसे पूछना, तो मैं आपका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आपको ये प्लाजो पैंट की कटिंग फिर भी समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करना। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से सीख सको। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।